अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद राशिदुद्दीन और मेरा यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज आप देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने गैर मुतादी अमराज के बारे में देखे थे, जिसमें हमने एड्स के बारे में मालूमात हासिल किए थे। कैंसर भी था उसके साथ साथ। आज जो है तो हम शुरू करते हैं। बताइए तो भला, क्या बग़ैर शक्कर की चाय पीने वाला, मीठी चीज़ों से परहेज़ करने वाला कोई फ़र्द आपको याद है? इसके पसे पश्त क्या वजह हो सकती है? याद रखिए कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो शक्कर की और मीठी चीज़ों से परहेज़ करते हैं, वो आपने बहुत सारे देखे होंगे। और वो जो लोग होते हैं एक्चुअली वो मरीज़ होते हैं। किस मर्ज़ के? ज़ियाबतीस के। और ज़ियाबतीस कैसा मर्ज़ है? गैर मुतादी मर्ज़ है। ज़ियाबतीस जो है तो उसको इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। जो यहाँ पर देख सकते हैं आप शक्ल में, लीवर जो है, लीवर के अंदर ठीक तरीके से काम नहीं करने की सूरत में जो पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज से निकलने वाला जो हार्मोन होता है, शक्ल में देख सकते हैं आप, इस हार्मोन के ठीक तरीके से इफराज ना होने की सूरत में, या कम होने की सूरत में, या बिल्कुल ही ना होने की सूरत में ये मर्ज़ वाक़ होता है। लबलबी से खारिज होने वाले महरिक इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मकदार पर काबू रखता है। इंसुलिन का तनासुब कम हो जाए तो खून में शक्कर की मकदार पर काबू नहीं रहता। इस नुस्ख़ को ज़ियाबतीज़ कहते हैं, इंग्लिश में इसे डायबिटीज़ कहते हैं। फिर वही बात जो मैंने आपको बताया था कि पैनक्रियाज जो है, जो जिगर से जुड़े हुए होते हैं, करीब होते हैं उससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसकी मकदार में कमी हो जाती है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, जिसकी वजह से शक्कर की मकदार में, हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मकदार यानी शक्कर की मकदार में इजाफा होता है। अब उसकी अलामात क्या है देख लीजिए। नंबर 1, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और जो बसारत है, देखने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। बार बार पेशाब होता है और हाथों पैरों में थरथराहट या घबराहट होना शुरू हो जाती है। और हाई ब्लड शुगर जो हो तो यहाँ पर दिखाई देती है, यानी आपके खून में शक्कर की यानी ग्लूकोज की मकदार में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होता है। नॉर्मल जो रेंज होती है वो 80 से 100 होती है फास्टिंग में। और पोस्ट मील यानी खाना खाने के बाद जो तो आपकी शुगर होना चाहिए 140 से 200 के अंदर, या अप्रॉक्सीमेटली 200 के अंदर ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ टाइप 2 हो गया है। ठीक है, ये एक गैर मुतादी मर्ज़ है, इसको फिर से ज़हन में रखेंगे आप। और ये मर्ज़ की जो है तो अलामात मैंने अभी आपको बता दिया हूँ। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है डायबिटीज़ की कि ये खून से रिलेटेड बीमारी है। यानी खून में अगर लबलबा से निकलने वाला इंसुलिन नामी जो हार्मोन है, जो बेनाली गुदूद होते हैं, इंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं उन्हें, उनसे निकलने वाला हार्मोन होता है। और ये हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, खून में मौजूद शक्कर और ग्लूकोज की मकदार पर काबू रखता है। जाहिर सी बात है कि अगर शक्कर और ग्लूकोज की मकदार पर काबू ना रखा जा सके इंसुलिन के ज़रिए से, तो यहाँ पर टाइप 2 का मर्ज़ वाक़ होता है। और मरीज़ के अंदर जो तो अभी जो शक्ल में आपको दिखाई दे रही है, ये तमाम की तमाम अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिए जो डायबिटीज़ या का पेशेंट होता है उसकी जो बसारत है, जो देखने की जो ताकत है, वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। और कई केसेस में तो आँख के अंदर जो तो मोतियाबिंद जिसको कहते हैं वो भी आने लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर रहती है। ठीक है, और याद रखिए ये एक टाइप की दीमक है जो इंसान को अंदर से खाने लगती है और मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर अमराज के अंदर ढकेलने लगती है। अब यहाँ पर देखिए उसका जो है तो डायबिटीज़ टाइप 2 जो है, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स क्या है उसके। नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा, हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स फैट लेवल्स, यानी ये जो तो हाई ब्लड शुगर प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स जो चर्बी होती है उसके बढ़ने से भी हो सकता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ और गिविंग बर्थ टू अ बेबी वेटिंग मोर देन 9 पाउंड्स, यानी जो तो 9 पाउंड से ज़्यादा अगर वेट अगर बढ़ जाता है तो उस सूरत में क्या होता है, यहाँ पर जो है तो डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। हाई फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी ऐसी ग़िज़ा बार बार खाना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में चर्बी है और बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारी जो ग़िज़ा है उसके अंदर 5 अहम अज्जा होते हैं: चर्बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मादनियात, नमकियात, और कुछ हिस्सा पानी का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट और बहुत ज़्यादा मकदार में फ़ैट यानी चर्बी वाली ग़िज़ा के इस्तेमाल से ये बीमारी का ख़दशा या ख़तरा होता है। हाई अल्कोहल इंटेक, यानी बहुत ज़्यादा जो शराब पीने वाले लोग होते हैं उनको भी डायबिटीज़ की बीमारी होने का ख़तरा रहता है, या फिर वो बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं।
उसके बाद है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी ऐसी लाइफस्टाइल होना जो आपके लिए मुनासिब नहीं है, आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा बैठक वाले काम करना, बिल्कुल भी जो है तो मेहनत के काम ना करना, मशक्क़त से दूर रहना वगैरह। ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट, यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए मोटापा आने लगा है या ओवरवेट होने लगे हैं आप, तो समझ जाइए कि आप डायबिटीज़ के करीब जा रहे हैं। और मैंने जैसा पहले भी बताया था आपको कि डायबिटीज़ एक किस्म की दीमक है जो आपको अंदर से खाने लगती है और मुख्तलिफ़ बीमारियों के दहाने पर ले जाकर खड़ा कर देती है। ठीक है, ये जो है तो हेल्थ रिस्क फैक्टर्स है किसके, डायबिटीज़ टाइप 2 के। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद और अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर आप एक मरतबा दोहरा देता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स फैट लेवल्स के बढ़ने की वजह से होता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट वाली बहुत ज़्यादा ग़िज़ा के इस्तेमाल से होता है। अल्कोहल के इंटेक और कंजप्शन से होता है। बहुत ज़्यादा बैठक या आराम वाली जो लाइफस्टाइल होती है उससे भी ये जो तो बीमारी का खदशा बढ़ जाता है। ओबेसिटी और मोटापे की वजह से भी यहाँ पर जो तो ये बीमारी का खदशा होता है। ठीक है, चलिए अब ये जो है आपको जो दिखाए गए हैं रिस्क फैक्टर्स, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, क्या आप जानते हैं फ़िलहाल मुल्क में ज़ियाबतीस के तकरीबन 7 करोड़ मरीज़ हैं। दुनिया में ज़ियाबतीस के सबसे ज़्यादा मरीज़ भारत में हैं। अब यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि हमारा जो मुल्क भारत है इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़ियाबतीस के यानी डायबिटीज़ के पेशेंट है, और जो जिनकी तादाद तकरीबन कितनी है, 7 करोड़ है। ठीक है, तो इस पे से समझ में आता है कि हमारे पास जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के शिकार होते जा रहे हैं। इंटरनेट मेरा दोस्त, इंटरनेट पर ज़ियाबतीस से मुतालिक मालूमाती वीडियो देखिए, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है टॉपिक वो है अमराज क़ल्ब, जिसे कहते हैं हार्ट डिसीज़ेस। दिल के उज़लात को खून के अलावा ऑक्सीजन, तग़ज़ियाती मादों की फ़राहमी में कमी हो तो दिल की कारकर्दगी मुतासिर होती है। इस हालत में दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। नीज़ तनाव की वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल का दौरा पड़ने पर फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लेना और इलाज करवाना ज़रूरी है। देखिए, हमारा जो जिस्म है, हमारे जिस्म के अंदर सबसे अहम मादा जो है, माया, वो है खून, और उस खून को पूरे जिस्म के अंदर फैलाने का काम कौन करता है, हमारा दिल करता है। ठीक है, और ये जो हमारा दिल है, तो दिल से मुतालिक अमराज की जो है तो अलामत यहाँ पर दिखाई गई है आपको। डिजीनेस, दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में क्या होना, दिक्कत होना, यानी बहुत छोटी छोटी सांस आना। ठीक है, सांस फूल जाना जिसे कहेंगे। पल्पिटेशंस, यानी जो तो दिल की धड़कन में जो है तो बेरब्तगी होना, यानी बेरब्त के साथ जो तो दिल की धड़कन होना। उसके बाद है चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, यानी बेचैनी रहना और सीने में जो है तो तकलीफ़ होती रहना, यानी दिल के आसपास का जो इलाका है, दिल के आसपास का जो हिस्सा है हमारे थोरेसिक केज के अंदर, यानी हमारी पसलियों के पिंजरे में, उसमें तकलीफ़ होते रहना, ये भी उसकी एक अलामत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब उसके इलाज, अमराज क़ल्ब की वजूहात जो है तो हम देखेंगे आगे। फ़िलहाल देख लेते हैं उसकी इलाज। ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर लगाना, स्टेंटिस डालना और दिल की पेवंदकारी, ये जो है तो उसके इलाज हैं। ये उसके क्या हैं, इलाज हैं। इस तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन ट्रीटमेंट्स फॉर हार्ट डिसीजेस। नंबर 1 स्टैटिन्स, जो मैंने अभी आपको बताया, स्टैटिन्स डालना। दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स। तीसरा है ब्लड थिनर्स, यानी जो खून है, खून को जो है तो क्या करने वाले, पतला करने वाले। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स एंड सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग देम, यानी जो तो यहाँ पर क्या है उसके रिस्क फैक्टर्स। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, टोबैको यूज़, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और ओबेसिटी, यानी ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो है तो अमराज क़ल्ब की वजूहात है। ठीक है, हमने पहले ट्रीटमेंट देख लिया, फिर उसके बाद वजूहात देख लिए। ठीक है, फिर से ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आप इसके सहूलत के मुताबिक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो तो ब्लड थिनिंग जो मेडिसिन्स है, इनका जो तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खून जब गाढ़ा होने लगता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और VLDL और LDL, VLDL क्या है, वेरी लो फैट होता है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है, और LDL ये भी क्या है,
एक किस्म का ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी वजह से जो तो दिल के अमराज होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दिल के मर्ज़ में इब्तदाई तिब्बी इमदाद वो हासिल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 108 नंबर पर क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे और एम्बुलेंस को बुलवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो तो पेशेंट जो होगा, तो पेशेंट को जो तो COLS के ज़रिए से आप क्या करेंगे, उसको जो तो पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करेंगे। COLS किस तरीके से दिया जाता है, शक्ल में देख लीजिए। उसको क्या करेंगे, पेशेंट को सबसे आसानी से बोले तो सख्त जगह पर लेटा देंगे। उसके बाद जो तो उसके सीने पर दबाव डालकर उसके दिल को धड़काने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उसका दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, या फिर उसको कोई दिक्कत होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।